गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने उस दिन आपका टॉपिक किया था कंबस्शन, स्टार्ट किया था हम लोगों ने चैप्टर कंबस्शन में। हम लोगों ने डेफिनेशन की थी कंबस्शन की, फ्यूल की, और कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की बात की थी। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर कंबस्शन। जलने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी है। सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे हम, एक्टिविटी 6.2। एक्टिविटी में क्या है, इसमें एक्टिविटी हम लोग करेंगे। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, एक लाइटेड कैंडल लेनी है, जलती हुई कैंडल ले लेनी है, टेबल पे रख देनी है। उसके ऊपर कांच की चिमनी रख देनी है। चिमनी आपने देखा होगा लैंप्स के ऊपर भी लगी होती है ताकि हवा ना लगे उसको। चिमनी रख देनी है। चिमनी किस तरह से रखनी है कि चिमनी के नीचे लकड़ के 2 टुकड़े रख देने हैं, जैसे कि ए फिगर में दिखाया गया है, ताकि हवा उधर से आती रहे। तो जब हम एक्टिविटी ए में हमने किया कि लकड़ी के टुकड़े चिमनी के नीचे रखे हैं ताकि टेबल और चिमनी के बीच में गैप रहे और हवा उसमें से आती रहे। सेकंड एक्टिविटी में हमने क्या करना है, आपकी कैंडल के ऊपर चिमनी और नीचे से वो वुडन के ब्लॉक्स हटा देने हैं ताकि चिमनी और टेबल के बीच में बिल्कुल गैप ना रहे, नीचे से हवा आनी बंद हो जाए, ऊपर से चिमनी ओपन है। थर्ड वाली में हमने क्या करना है कि आपने चिमनी को ऊपर से भी कवर कर देना और नीचे से लकड़ हटा दी है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट सेटअप हम लोगों ने प्रोड्यूस किए। नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, सबसे पहले वाली जो एक्टिविटी है जिसमें लकड़ी के टुकड़े रखे हैं चिमनी के नीचे, वहाँ से हवा आ रही है, उसमें कैंडल जलती रहेगी। दूसरी वाली जो है जिसमें हमने लकड़ी के टुकड़े हटा दिए हैं, बी वाली में, उसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे दैट द फ्लेम इज़ फ्लिकिंग मतलब समझते हो, फड़फड़ा रही है और उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। मीन्स कंबस्शन प्रॉपर नहीं हो पा रही है उसमें, हवा की नीचे से बंद होने की वजह से। थर्ड वाले में हम देखेंगे कि जिसमें हमने ऊपर से भी कवर कर दिया है और हवा बिल्कुल भी अंदर नहीं आ सकती, उसमें कैंडल बुझ गई है। अब इन तीनों एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या चीज़ है जो कि हमने पहले में थी और बाकी 2 में, एक में दूसरे नंबर में थोड़ी कम हो गई और तीसरे में बिल्कुल बंद हो गई, दैट इज़ द एयर, हवा। तो ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब भी कोई चीज़ जलती है बेटा तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहली जो इसेंशियल कंडीशन है फॉर द कंबस्शन, दैट इज़ एयर। तो यहाँ देखो नीचे कंक्लूजन दिया हुआ है, वी फाइंड दैट कंबस्शन, for the combustion air is necessary. The candle burns freely in case A, when air can enter the chimney from below. In case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produce smoke. And in case C, the flame finally goes off because of air is not available. तो ये हमने 3 एक्सपेरिमेंटल सेटअप से क्या देखा कि क्या चीज़ ज़रूरी है कंबस्शन के लिए। पहली चीज़ जो ज़रूरी है दैट इज़ द एयर, हवा बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद सेकंड हम इसमें करेंगे, यहाँ पे देखो आपको एक बूझो पूछ रहा है, वी हैव रेड दैट सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इज़ इट ऑल्सो काइंड ऑफ कंबस्शन। जो सूरज है, सूरज में से लाइट आ रही है, गर्मी बहुत है तो वहाँ कंबस्शन हो रहा है। तो सूरज के अंदर, सन में बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस चलते हैं, आगे आप क्लासेस में पढ़ोगे। न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन, फिशन रिएक्शंस होते हैं, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अब हम एक और एक्टिविटी 6.3 करेंगे। 6.3 एक्टिविटी हमें क्या बता रही है कि आपने एक तवा लेना है, तवे के ऊपर place a piece of burning wood or charcoal on a iron plate और तवा। आपने कोयले को, जलते हुए कोयले को लोहे की प्लेट पे रखना है या जलती लकड़ी को लोहे की प्लेट के ऊपर रखना है और उसको कांच के जार के साथ कवर कर देना है या कोई ट्रांसपेरेंट जार के साथ उसको कवर कर देना है।
आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे? अगेन यहाँ कोयला, पहले वाला जो कैंडल वाला फ्लेम था, कैंडल वाला एग्जाम्पल था, उसमें फ्लेम प्रोड्यूस हो रही थी बर्निंग पे। कोयले में हमें पता है फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती, हीट निकलती है। अगेन कोयले को भी जब हम कवर कर देंगे तो हवा ख़त्म हो जाएगी। जब जैसे ही हवा ख़त्म होगी कोयला अपने आप बुझ जाएगा, जलना बंद कर देगा। तो यही रीज़न है कि आपका सबसे पहली कंडीशन जो हमने की कि बर्निंग के लिए, कंबस्शन के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, दैट इज़ द एयर। अब यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अगर किसी को आग लग जाती है तो क्या बोला जाता है कि जैसे कोई आग लगती है उसको ब्लैंकेट से कवर कर दो, कंबल से कवर कर दो। कई बार आपने देखा होगा लोगों को कंबल से कवर किया जाता है। अब व्हाट इज़ द रीज़न फॉर कवरिंग दैट ब्लैंकेट अराउंड द पर्सन हु इज़ बर्निंग? क्या रीज़न है कि जैसे ही आप उसको कंबल से कवर करते हो तो एयर की सप्लाई ख़त्म हो जाती है उस आदमी के आसपास, और जैसे ही एयर की सप्लाई ख़त्म होगी बेटा तो अपने आप वो चीज़ जो जल रही है वो बंद हो जाएगी, तो आग अपने आप बुझ जाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कंबल से कवर किया होता है। ठीक है, अब हम सेकंड, तो हम लोगों ने दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन फॉर बर्निंग और कंबस्शन, दैट इज़ द एयर। अब हम लोग सेकंड करेंगे कंबस्शन के लिए दूसरी चीज़ क्या है। तो यहाँ एनसीईआरटी में कुछ एक आपको इंस्टेंसेस दिए हुए हैं। इंस्टेंसेस मतलब कुछ एक उदाहरण दे रखे हैं कि माचिस घर में पड़ी होती है। डज द मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? माचिस घर में पड़ी है, क्या अपने आप जलना शुरू हो जाती है? हवा तो है उसके आसपास, तो क्या वो अपने आप जल पड़ती है? क्या आपने, यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, कागज़ को जलाया होगा। अपने आप कागज़ नहीं जलता, उसको जब माचिस लगाते हैं तभी जलता है। आपने डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर इट? कागज़ तब जलता है जब जलती हुई माचिस उसके पास लेके आई जाती है। लकड़ी क्या उतनी जल्दी जल जाती है जितनी जल्दी माचिस जलती है? इसके अलावा अगर हम पेपर को देखें या मिट्टी के तेल को देखें तो किस चीज़ में जल्दी आग लगती है? वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट अ फायर इन वुड और चारकोल? आपने देखा होगा कोयले को या लकड़ी को जलाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालते हैं या कागज़ डालते हैं। क्यों डालते हैं? आपने ये कुछ एक आपको इंस्टेंसेस दिए हैं कि जिससे हमें पता चल रहा है कि दूसरी क्या चीज़ है जो कि जलने के लिए ज़रूरी है। अब अगर हम माचिस को देखें या मिट्टी के तेल को देखें, अपने आप नहीं जलता। जब आप उसको किसी जलती हुई चीज़ के पास लाते हो, जलती हुई चीज़ उसको क्या देती है? हीट। तो जैसे ही उसको थोड़ा टेम्परेचर मिलता है वो जलना शुरू हो जाता है। तो सेकंड चीज़ जो कंबस्शन के लिए ज़रूरी है दैट इज़ द टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जिसको कहा जाता है। यहाँ एक आपको दे रखा है, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट इन समर। आपने देखा होगा जंगल में आग लगती है, अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी हुई थी। इंडिया के भी कई पहाड़ी जगह पे आग लगती है, और किस सीज़न में लगती है? गर्मी के सीज़न में। और क्या रीज़न है पहाड़ों में आग लगने का, जंगलों में आग लगने का? कि उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई होता है, सूखी हुई घास होती है। जैसे ही थोड़े पत्ते एक दूसरे से रगड़ते हैं टेम्परेचर हाई होता है और वैसे ही वो आग पकड़ लेते हैं। और ऐसी जंगल की आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पानी अवेलेबल नहीं है या आप रेत नहीं डाल सकते। जंगल का बहुत लार्ज एरिया इससे डैमेज हो जाता है। तो सेकंड इसेंशियल थिंग जो कंबस्शन के लिए है हमारी, दैट इज़ द टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो आपको एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ये आपने अंडरलाइन करना है बेटा, इम्पॉर्टेंट है कि वो टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी चीज़ आग पकड़ लेती है उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? येस, माचिस का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, तभी जब हम उसको थोड़ा रगड़ते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। वाई डज मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? आपने देखा होगा बेटा जब अपने हाथ को भी एक दूसरे के साथ रगड़ते हो
तो टेम्परेचर उससे इंक्रीज़ होता है। अभी बच्चे अपने हाथ को रगड़ के मुंह पे लगा के देखो तो आपका गर्म होते हैं हाथ, तो ऐसे ही जैसे ही हम किसी चीज़ को रब करते हैं उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और हाई होने से वो जलना शुरू कर देता है। We find that combustible substances cannot catch fire or burn as long as the temperature is low than the ignition temperature। तो पहली कंडीशन हमने की थी एयर, दूसरी कंडीशन हम लोग कर रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो कोई भी चीज़ अपने आप का आग नहीं पकड़ती जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम रहेगा। जैसे ही उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर जाएगा वो आग पकड़ लेगी। Have you ever seen cooking oil catching fire when it is frying pan is kept along on a burning stove? Yes, कई बार मिस हैपनिंग होती है। आप लोग तेल रखकर गैस पे भूल गए, एक आधा घंटा वो जलता रहा। तेल का उतना ज़्यादा लो टेम्परेचर नहीं है इग्निशन टेम्परेचर की, इतनी जल्दी वो आग पकड़ लेता है, लेकिन जब आप उसको बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करते हो तो उसका इग्निशन टेम्परेचर अटेन हो जाता है और वो एकदम से आग पकड़ लेता है। तो इसीलिए इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर जो आपको किसी चीज़ को देना पड़ता है ताकि वो जल जाए। और इसीलिए मिट्टी का तेल हम किसी चीज़ में क्यों डालते हैं, क्योंकि मिट्टी का तेल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, थोड़ी सी उसको हीट दोगे एकदम से जल जाता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हम मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं, जबकि लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर हाई है। आपको पता है लकड़ को काफ़ी देर गर्म करना पड़ता है तब वो जलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सेकंड कंडीशन जो हम लोगों की है आपकी बर्निंग के लिए या कंबस्टन के लिए, दैट इज़ द टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने किया सेकंड कंडीशन जो कि विच इज़ इसेंशियल फॉर द बर्निंग। तो ये आपका एक मैच स्टिक का दे रखा है बेटा कि माचिस की डिस्कवरी कैसे हुई। इजिप्ट लोगों ने की थी, इन्होंने चीड़ की लकड़ के ऊपर सल्फ़र लगा देते थे और सल्फ़र आपको पता है हमने किया सोडियम, ये सल्फ़र आपका जो वो नॉन मेटल है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि वो डेंजरस था लोगों के लिए जो हैंडल करते थे। अब एंटीमनी, ट्राईसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट और वाइट फास्फोरस को यूज़ किया जाता है, चिपकाया जाता है लकड़ी के ऊपर ग्लू की हेल्प से और उसके बाद उसको जलाया जाता है। जैसे ही रफ़ सरफेस पे रब करोगे फास्फोरस आग पकड़ लेता है। आपको पता है फास्फोरस बहुत रिएक्टिव मेटल है, तो एकदम से आग पकड़ लेता है और माचिस आपकी जल जाती है उससे। लेकिन ये वाला जो फास्फोरस है ये बहुत डेंजरस है वर्कर्स के लिए अगेन। तो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, सेफ्टी मैच बॉक्स में एंटीमनी ट्राईसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट को डालते हैं लकड़ी के ऊपर, उसको चिपकाया जाता है और जो रबिंग सरफेस है माचिस की डिब्बी के ऊपर, जो रफ़ सरफेस होता है उसके ऊपर कांच और रेड फास्फोरस लगाया जाता है। कंपैरेटिवली लेस डेंजरस है रेड फास्फोरस। आप जैसे ही रब करते हो तो रेड फास्फोरस थोड़ा सा वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद पोटाशियम एकदम से आग पकड़ लेता है, क्योंकि पोटाशियम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी भी वैसे दे रखी है माचिस की, किस तरह से माचिस की डिस्कवरी हुई। तो ये हमने 2 कंडीशंस की जो बेटा ज़रूरी है कंबस्टन के लिए। अब बाकी का हम लोग कल करेंगे।